एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई इंसान तो क्या हेलीकॉप्टर भी नहीं चढ़ सका, जिसके केवल परिसर तक जाने पर ही इंसान की उम्र हैरतअंगेज तौर पर से बढ़ने लगती है। यानी आमतौर पर आपके बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है उतनी इस पर्वत पर मात्र 12 घंटे में बढ़ जाती है। और तो और यहां पर कंपास भी फेल हो जाता है और दिशा भ्रम होने लगता है। आखिर इस पर्वत के ऊपर ऐसा क्या है जिसे देखकर खुद नासा भी हैरान रह गया। और सबसे बड़ा सवाल, एवरेस्ट जैसे पर्वत की चोटी को टूरिस्ट प्लेस बना देने वाले इंसान क्यों इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। मैं बात कर रहा हूं कैलाश पर्वत की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1930 में तिब्बत के गूगे साम्राज्य के लोग कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हुए अचानक से कहां खो गए थे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 1 लाख लोग। क्यों आज तक कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। और जब लालची चीन ने इस पर हेलीकॉप्टर भेजा और नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर केंद्रित किया तो उन्होंने ऐसा तो क्या देखा कि अपने सभी माउंट कैलाश मिशंस को रातों रात बंद कर दिए। और क्या कैलाश पर्वत के नीचे एलियंस की पूरी नगरी बसती है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, विज्ञान एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी भी रहस्य को उजागर कर सकती है। दुनिया में नासा, CSA और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे कई ऐसे रिसर्च संस्थान मौजूद हैं जो किसी भी रहस्य से पर्दा हटाकर उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण समझा सकते हैं। इसके बावजूद भारत के अंदर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके रहस्य को समझने में आधुनिक विज्ञान भी फेल हो चुका है। और उन्हीं में से एक है हिंदू धर्म में पूजनीय समझा जाने वाला पवित्र कैलाश पर्वत, जो अपने अंदर हजारों रहस्यों को संजोए हुए है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम है, लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है, जबकि माउंट एवरेस्ट को 6000 से ज्यादा बार फतह किया जा चुका है। इंसान तो दूर की बात, कैलाश पर्वत पर आज तक ना कोई हेलीकॉप्टर जा सका है और ना ही आधुनिक जमाने के कोई ड्रोन। यहां तक कि प्लेन भी इस पर्वत के ऊपर से नहीं गुजरते। कैलाश के इन्हीं रहस्यों को पता करने के लिए साल 2015 में नासा ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया था, और उस रिसर्च में जो नतीजे सामने आए उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखी पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत महादेव यानी भगवान शिव का निवास स्थान है। इसका मतलब यह है कि यह भगवान शिव का घर है जहां वो रहते हैं। और इस बात को किसी एक ग्रंथ या किसी एक कथा में नहीं कहा गया है, बल्कि हिंदू धर्म के सभी प्रमुख ग्रंथों जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य महापुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। और कोई छोटा मोटा जिक्र नहीं, बल्कि हर एक ग्रंथ के अंदर कैलाश खंड के नाम से इस पर्वत के बारे में अलग अलग अध्याय लिखा हुआ है। उन अध्यायों का सार अगर आपको समझाएं तो उनके अंदर मूल रूप से कैलाश पर्वत की पवित्रता, इसके महत्व और महिमा का वर्णन किया गया है। सभी ग्रंथों के अंदर कैलाश पर्वत को पृथ्वी की एक्सिस मुंडी यानी हमारी इस धरती का केंद्र कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह पर्वत आकाशीय ध्रुव व भौगोलिक ध्रुव दोनों का केंद्र बिंदु है। आसान शब्दों में कहें तो ये धरती और आकाश के बीच का वो लिंक है जहां 10 दिशाएं आकर मिलती है। कहते हैं कि केंद्र बिंदु धरती का वो हिस्सा होता है जिससे हर समय अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। इन्हीं अलौकिक शक्तियों के साथ संपर्क करने के लिए दुनिया भर से लोग इस पर्वत के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ आने के बाद उन्हें जो अनुभव होता है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि कैलाश इस धरती की सबसे शक्तिशाली जगह है। जैसा कि हमने बताया, हिंदू धर्म ग्रंथ इस पर्वत को शिव जी का निवास स्थान बताते हैं, और कुछ मान्यताओं के अनुसार तो भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ इस पर्वत पर रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के लाखों अनुयायी हर साल भगवान शिव के दर्शन के लिए इस पर्वत पर पहुंचते हैं। मगर दुर्भाग्य से आज तक कोई भी श्रद्धालु इस पर्वत पर पूरा ऊपर तक नहीं चढ़ सका,
कहते हैं कि इस पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर जाते ही लोगों का सर चकराने लगता है और दिशाओं का ज्ञान उनकी बुद्धि से निकल जाता है। अब क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए लोग अपना इरादा त्याग कर नीचे वापस लौट आते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ कैलाश पर्वत के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। इसमें सबसे अलग थियरी रूस के रहने वाले आंखों के डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने दी है। डॉक्टर मोल्दाशेव कहते हैं कि कैलाश पर्वत सच में कोई पर्वत नहीं बल्कि एक प्राचीन पिरामिड है जिसे इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। और यह दावा वो ऐसे ही हवा में नहीं करते हैं, बल्कि इस निष्कर्ष पर वो कई हफ्तों के रिसर्च के बाद पहुंचे हैं। अब दुनिया में बहुत से लोग डॉक्टर मोल्दाशेव के इस दावे को सच मानते हैं, क्योंकि इस तरह का पर्वत दुनिया में कहीं और नहीं है। आमतौर पर जहां दुनिया में सबसे बड़े पर्वत तिकोने होते हैं, तो वहीं कैलाश पर्वत की संरचना चौकोर है और इसके 4 मुख हैं जो दुनिया की चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कैलाश पर्वत न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरी सृष्टि का केंद्र है और पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इस पर्वत के चारों मुखों में से पहला सोने से, दूसरा हीरे से, तीसरा रुबी और चौथा राजवज्र जैसे कीमती धातुओं से बना हुआ है। यूं तो कैलाश पर्वत शुरू से हमेशा अनसुलझा हुआ रहस्य रहा है, मगर इतिहास में इस पर चढ़ाई की कोशिश करने का पहला संदर्भ 1926 का सामने आता है। दरअसल 1926 में एक अंग्रेज पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। अब वैसे तो रटलेज एक काफी कुशल पर्वतारोही थे, लेकिन कैलाश के सामने उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। यानी रटलेज इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में फेल हो गए थे और यह पहली बार था जब भारत के बाहर दुनिया को इस पर्वत के रहस्यों के बारे में पता चला। जानकारी के लिए बता दें कि 1962 तक कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा था, मगर इसके बाद चीन ने इसके इलाके पर हमला करके इसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तब से लेकर आज तक ये पर्वत चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब चीन भी कैलाश के रहस्यों के बारे में जानता है, इसलिए जैसे ही यह पर्वत उसके अधिकार में आया, उसने उन रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास शुरू कर दिया। चीन की तरफ से इस पर्वत पर चढ़ाई करने के कई प्रयास किए गए, मगर वो हर बार असफल हुआ। इसी सिलसिले में 1980 के दौरान चीनी सरकार ने इटली के फेमस पर्वतारोही रेनहोल्ड एंड्रियाज मेस्नर से कैलाश पर्वत को फतह करने का आग्रह किया था, लेकिन मेस्नर ने बिना कोई खास वजह बताए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद साल 2001 में चीनी सरकार ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों को एक साथ मिलाकर एक टीम बनाई और उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो प्रयास भी असफल रहा। ब्रिटिश सोल्जर कर्नल विल्सन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया था कि जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश करते थे, तभी बर्फबारी शुरू हो जाती थी और मजबूरी में उन्हें वापस नीचे बेस कैंप लौटना पड़ता था।